यात्रां तु कृतवान् साधु मंगलपूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातो नगरं जयो। साधु वैश्य राजा के बंदी गृह से मुक्त हुए। राजा ने इनको अति मान सम्मान किया। कहने लगे तुम्हें जो भी दंड की प्राप्ति हुई है या में मेरा कोई दोष नहीं। ये सब तो भगवान की माया को प्रपंच हो। अब तुम्हें कोई भय नहीं, क्षौरादि कर्म कराए। पहले जितना धन राजा ने इनको हरण किया वो दोनों करके दिए और कहने लगे भैया आप तो शीघ्र अपने घर के नहीं चले जाओ। साधु वैश्य ने मंगल यात्रा आरंभ की नहीं। साधु ब्राह्मणन को दान किए, मंगल यात्रा आरंभ करी। थोड़ी दूर पहुंचे तो भगवान ने जानना चाहो अब भी इनको हमारे कठोर दंड को कोई भय प्राप्त हो या नहीं भयो। आज भगवान ने वही बूढ़े ब्राह्मण जैसा रूप बना लीनो। वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम धारितन मोह माया। बूढ़े ब्राह्मण स्वरूप बनाए, अपने भक्त के पास पहुंचे और पूछने लगे भैया अरे ओ साधु तेरी नाम में क्या भरो है? मत वाले वैश्य अनाद पूर्ण सदमन में इसके कहने लगे भो भो दंडन किम प्रक्षसी मुद्रा नेतु किमक्षित लता पत्रादिकम चेव वर्तन ते तरुण। तुम्हें तो धन की आवश्यकता होगी महाराज, मेरी नाम में तो लता पत्रादि भरे। भगवान कहने लगे सत्यम भवतु ते वचन, जो तू कहे तेरी मन की वाणी सत्य जाए। हमें तुम्हारे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहे भगवान भी थोड़ी दूर जाके विश्राम करने लगे। साधु वैसे नित्य क्रिया से निवृत्त है कि जो अपनी नाव पे आए, नाव को जल में ऊंचे उठे देखो, विस्मय क्यों खोल के देखो तो लता पत्रा दिखं चैव भारतं ते तरुणो मम। अपनी नाम में लता पत्रा जो भरे। अब तो देखते ही एकदम भाव में एकदम चीत्कार निकले और तुरंत ही बेहोश है के गिर पड़े। दामाद ने इनको चेतना दिवाई। दामाद कहने लगे आप सो क्यों करो, ये सब दंडी भगवान की माया को ही प्रपंच है। आप इन दंडी भगवान की शरण में जाओ और वही तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। दंडी भगवान की शरण में पहुंचे। त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप प्रणाशनो। बार बार त्राय तर की याचना करने लगे। आज तो जीवन की रक्षा करे वाले भगवान भक्त वत्सल मंत्र मुग्ध हुए। कहने लगे साधु तू तो बड़ो ही असत्य वक्ता है। कितनी बार तूने प्रतिज्ञा की है कि महाराज मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। जीवन में तेरी असत्यता ही असत्यता रही है। तेरे घर में धन नहीं तो तुमको धन दियो, तेरे घर में संतान नहीं तो तुमको संतान देनी, तेरी पुत्री को विवाह वो भी तेरे संकल्प के अनुसार करवायो है। राजा के यहाँ चोरी को धन मिले तो बापू देख करके तेने झूठ बोलो ये धन मेरो है। फिर राजा के बंदरी में पड़ रहे हो, तेरी स्त्री और पुत्री ने भगवान की पूजा की नहीं के कारण तो को वहां से मुक्त करायो और जितनो तेरो धनो बाबू दोनों करके दिवायो। अब तो केवल हमने तो यही पूछी तेरी नाम में क्या भरो तो तेने हमारो अपमान कर दियो। लता पत्रादि चैव वर्तन ते तरुणो। मेरी नाम में लता पत्रादि भरे पड़े, हमारा दोष क्या है? हमने भी सत्य को आशीर्वाद दे दिया। अब तू ये कहे पुरा वित्तम च तत्सर्वम त्राहि माम शरणागत। मेरी शरण में हूँ, मैं शरणागत हूँ। शरणागत हूँ कैसो शरणागत है? अरे तेने हमारे सत्य भाषण को प्रतिपादन नहीं किया तो तू हमारा शरणागत कहाँ है? अब तो चरण में गिर पड़े। ब्रह्मादि सुरा सर्वे ऋषि सौनकादय आयांतुर महाभाग ब्रह्मांडो दरवर्तिनो। भगवान ब्रह्मादि देवता शौनक आदि ऋषि आपके गुण रूप को नहीं जान पाए तो मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित आपको कैसे पहचान सकूं? पहले की तरह मेरो धन जाए, जीवन भर में तुम्हारा ऋणी बन के रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। अब तो भगवान अभिष्ट वरदान दे के अंतर ध्यान दे।
अज्ञान में डूबे साधु भगवान को पहचान नहीं सके। अपनी नाव पे आए, पहले से दोनों धर नाव में देखो, अब तो अपनी नाव को संयोज के अपने देश को चलने लगे। नगर के निकट पहुंचे तो दूत को बुलाए आदेश कर रहे हैं, मम रत्न सार पुरे रम्यो धार तन मोह माया। अपनी रत्नसार नाम की नगरी के निकट आए। दूतान मुख वाक्यम श्रुत्वा तत्का संगतस्ता, अपने दूत को समाचार देने के लिए घर में भेज दियो। दूत ने जाकर के समाचार दिए, श्रीमान सेठ जी बंधु वर्ग के साथ नगर के निकट आ चुके हैं। आपने दूत के मुख से पवित्र वाणी सुनी, लीलावती तो एकदम बिकले उठे। अपनी पुत्री से कहने लगी, देख पुत्री, बहुत दिन के बाद में पति घर में आए हैं, मैं तो पति के दर्शन के लिए जाऊं, तुम भी शीघ्र ही आ जाना। मैया की वाणी सुनी, आज इतनी जल्दी करी कि पति के प्रेम में व्याकुल उठी। पति के प्रेम में इतनी व्याकुल भई कि भगवान की पूजा पाठ सब कुछ भूल गई और तुरंत ही पति के दर्शन करने के लिए समुद्र तट पर पहुंची तो भगवान ये कृत्य देख नहीं सकते। आज भगवान रूठ के इनके पति को नाव से जल में डुबो दिया। समुद्र तट पर कलावती पहुंचे, अपने पति को नहीं देख सकी, नाना प्रकार से चिंता करने लगी, न जाने कौन सी देवता के अनादर को फले आसुनाव कर लेगी। यह भगवान की माया से मोहित है, क्या करें, कोई निष्कर्ष न मिलो। अंत में निर्णय कर लियो, सच्ची आत्मनिवेदन भगवान के सामने अपनी आत्मा को दाह कर देना चाहिए। आत्म दाह के लिए तत्पर हुए तो तुरंत ही भगवान गदगद उठे। सांकेत्यम पारहास्यम्बा। हेलो, अरे भैया मैं कथा कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद में बात करियो। आज भगवान के सामने बार बार शोकाकुल है रहे हैं, दीनन की तरह याचना कर रहे हैं। ब्रह्मादिसुरा सर्वे ऋषि सौनकादयो आयांतुर महाभागो ब्रह्मांडो दरवर्तिनो। जब अपने पति को नहीं देख सकी, नाना प्रकार से चिंता कर रहे हैं, कोई निष्कर्ष न मिलो। कलावती ने निर्णय कर लियो, सख्य आत्म निवेदनो। अब जब संसार में हमारे पति है ही नहीं तो बिना पति के तो ये जीवन से देख माम धन्यवती चंचल जात दोषात तस्या कराम बरखो को रखत दोष में। आज मन में उद्गार जागृति अपने पति की चरण पादुकाले सती हवे को निश्चय करने लगी, लेकिन यह कृत्य ठाकुर जी देख नहीं सके। आकाशवाणी करने लगे, अरे साधु सांकेत्यम पार हास्यम्बा स्तोवम हिलन में बाबा। अरे साधु न संकेत में तुमने हमारा नाम लियो, प्रयास में लियो, लेकिन आज तुम्हारी स्त्री एवं पुत्री ने दृढ़ता के साथ में हमारी भक्ति की नहीं आगे प्रभाव से आज तुम्हें ऐश्वर्य पद की प्राप्ति हुई है, और वही तुम्हारी पुत्री हमारे प्रसाद की अवहेलना करके आई है। अगर ये घर जाए, भगवान की पूजा संपन्न करे, प्रसाद को भक्षण करे, निस्संदेह तुम्हारी पुत्री अपने पति को प्राप्त होगी। आकाशवाणी सुनी, शीघ्र ही कलावती अपने घर में गई, भगवान के प्रसाद को भक्षण कियो, लौट के आई तो सकुशल अपने पति को प्राप्त होती भई। अपने पति से कहने लगी, महाराज घर चलो, देर तो करे। साधु वैश्य अपने घर में गए। हर महीना और संक्रांति में नियम से नारायण भगवान की पूजा कर, पूजन के प्रभाव से या लोक में नाना प्रकार के सभी ऐश्वर्य सुख पद प्राप्त कर अंत में परम मोक्ष पद की अधिकारी बने। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय समाप्त। हरे नमः। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सरजू के तीर अयोध्या नगरी सरजू के तीर रामचंद्र
आसीत तुंग तुझो राजा प्रजा पालन तत्पर चतुराम्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्राह्मी भूतले। प्राचीन काल में एक तुंगधुन नाम के राजा, इन्हें भी एक समय भगवान के प्रसाद को त्याग के बड़ा भारी दुख प्राप्त हुआ। वन में गए, नाना प्रकार के पशु पक्षी को मार के बट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। इतने में देखे सामने वृक्षन की छाया में कुछ गौ ग्वारिया भगवान सत्यनारायण की पूजा में संलग्न थे। ग्वारियन को पूजा करते देखो, न तो राजा ने ठाकुर जी को नमन कियो, न ग्वारियन के द्वारा कियो नमन स्वीकार कियो। ग्वारी अपनी पूजा समाप्त करके प्रसाद ले राजा के पास आए, बोले राजा ये सत्यनारायण भगवान की पूजा को प्रसाद है, आप राजा हो, हमारे वन में आए हो, सबसे पहले हमारे प्रसाद पर आपको अधिकार है, आप ये प्रसाद ग्रहण करो। तो राजा के मन में अहंकार की वृद्धि है गई, न जाने कौन सी जाति के ग्वारिया है, ना हम सत्यम जानू न नारायण सोचो। मन में विचार करने लगे, न मैं सत्य जानू न सत्य नारायण, केवल इतना जानू कि मेरी प्रजा में कोई दंड करे तो आपको दंड मिले, मेरे अनुकूल कार्य करे, मेरे पार्षद बन जाए। तो ग्वारिया हंस पड़े। ग्वारिया बोले राजा ये तुम्हारा भ्रम है। अरे राजा जन्मांतर सहस्रेषु तपो योग समाधि व जनानाम क्षीण पापानी कृष्ण भक्ति प्रजाते पूर्व करोड़ जन्मन में, तब योग समाधि के द्वारा ये मानव शरीर मिले और मानव जन्म जाने कितने निकल जाए। धीरे धीरे भक्ति को जब संचय हो गए, भक्ति को प्रकाश हो गए और भक्ति संपन्न रह जाए, तब दूसरे जन्म में वो राजपद को अधिकारी बने। आप कह रहे हो मैं भगवान को नहीं जानूं, ये दुख तो अवश्य भोगना पड़ेगा। ग्वारिया गए, अपने प्रसाद भक्षण करने लगे। राजा प्रसाद को त्याग करके अपने वन में आए, नगर में पहुंचे। अपने घर में पहुंचे तो देख रहे राजा के 100 पुत्र मर गए, धन धान्य ऐश्वर्य प्रतिभा संपत्ति संपदा सब विनाश को प्राप्त हो गए। अब तो राजदूत आए, बोले राजा आपको सर्वस्व एकदम कैसे विनाश को प्राप्त हो, क्या कोई अपराध तुमसे भयो? राजा कहने लगे मैंने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को अपमान किया, कहीं यही मेरा अपराध तो मेरे सर्वनाश को कारण नहीं बनो। अब तो राजा वहीं से पैदल आए, ग्वारियन को पुकार भी लगे, ग्वारे नहीं आए तो इनके झूठे दोना उठा के राजा चाट पे लगे। इनके अकृत्य को ग्वारिया देख नहीं सके, इनके झूठे दोना उठा के राजा चाट पे लगे। वह कृत्य ग्वारिया देख नहीं सके, इनके समीप आए कहने लगे अरे राजा वृथा खेदाय से राजा तन्माया विमोहिता। अरे राजा आप तो वृथा ही खेद कर रहे हो, संसार में कोई काय को नहीं, न कोई काय को पुत्र है न कोई काय की पुत्री, ये सब तो प्रकृति में संसार है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर्म सब प्रिय रीति। राजा ये संसार स्वार्थमय है, यानी स्वार्थ भाव को परित्याग कर तुम शरणागति धारण करो, या से तुम्हें ब्रह्म के निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई। लेकिन राजा को संतोष नहीं। राजा कहने लगे ये सब माया को प्रपंच भी है, लेकिन अब कौन के लिए भगवान की पूजा करूं, मेरे संसार में कोई नहीं है। ग्वारे बोले राजा कोई दूसरे के लिए भक्ति नहीं करी जाए, भक्ति तो केवल अपनी आत्मा और अपने स्वरूप को चिंतन करने के लिए और अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए करी जाए। तुम नारायण भगवान की भक्ति करो। बोले भक्ति कैसे संपन्न करूं, मेरे तो संसार में सर्वस्व विनाश को प्राप्त है। ग्वारिया बोले राजा तुम्हें भगवान की शरणागति तो प्राप्त करनी हो गई, आप नारायण भगवान की भक्ति धारण करो, या से तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब तो राजा ने वही तपयोग समाधि की ने, तपयोग समाधि के द्वारा राजा को ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से राजा के 100 पुत्र मर गए, जीवित हो गए, धन धान नष्ट हो, सर्वस्व प्राप्त हो गए। राजदूत इनके समीप आए, बोले राजा आपको सर्वस्व प्राप्त हो गए, आप नगर में चलो। तो राजा हंस पड़े, बोले मैंने संसार की माया को जीते देखियो, कोई संसार में काय को नहीं। मैंने भगवान के प्रसाद को अनादर किया तो सर्वस्व मेरे नष्ट हो, और जब मैं भगवान की शरण में आयो तो सर्वस्व प्राप्त है। तो भगवान ही सब कुछ लेवे वाले हैं, भगवान ही सब कुछ लेवे वाले हैं, यानी ऐसे भगवान को त्याग के मैं नत्र नहीं जा सकूं। अब तो भाई तप योग समाधि की ने, और तप योग समाधि के द्वारा या लोक में नाना प्रकार के सुख और सभी प्रकार के ऐश्वर्य पदन को प्राप्त करके अंत में परम मोक्ष पद के अधिकारी बने।
सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा सतानंद रावण ने करी। दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण बने। भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति करके इनने परम प्रभुता को प्राप्त किया। दूसरे उल्कामुख नाम के राजा, इनने नारायण भगवान की भक्ति करी तो दूसरे जन्म में ये महाराज मोरध्वज बने। अपने पुत्र को आरे से चीर के और श्री कृष्ण और अर्जुन को दान करके इनने भी परम पद प्राप्त किया। तीसरे तुंगध्वज नाम के राजा, इनने भगवान के प्रसाद को अनादर किया। दूसरे जन्म में महाराज दशरथ बने। इतनी भक्ति की नहीं कि भगवान को अपने घर में पुत्र रूप से जन्म लेने के लिए विवश कर लियो। कल काल में जो कोई प्राणी नारायण भगवान की भक्ति को करे तो वो प्राणी या लोक में नाना प्रकार के सुख ऐश्वर्य पद प्राप्त कर अंत में परम मोक्ष पद को अधिकारी बने। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण वृत्त कथायां पंचमोध्याय समाप्त। हरे नमः। बोलो श्री सतदेव भगवान की। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण भजमन नारायण। यमुना के तीरे तीरे मथुरा नगरी, यमुना के तीरे तीरे मथुरा नगरी। कृष्ण चंद्र अवतारायण हरि हरि कृष्ण चंद्र अवतारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण। मथुरा में हरि जन्म लियो रे, मथुरा जन्म लियो है। गोकुल में पग धारायण हरि हरि गोकुल में पग धारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन श्यामल दात पीताम्बर सोए, श्यामल दात पीताम्बर। मोर मुकुट सिर धारायण हरि हरि मोर मुकुट सिर धारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण। बाल समय मुख मटिया खाई, बाल समय मुख मटि तो तीन लोक दर्शायन हरि हरि तीन लोक दर्शायन श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण। मात जसोदा ओखल बांधे, मात यशोदा ओखल यमला जुन उदारायण हरि हरि यमला जुन उदारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण। इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर। बरसत मुँह
नारायण नारायण भज मन नारायण डूबत ब्रज राखियो डूबत ब्रज राखियो नख पे गिरवर धारा यन हरि हरि नख पे गिरवर धारायण श्रीमन यन नारायण यन भजमन नारायण नारायण वृंदावन में रास रचायो वृंदावन में रास रचायो सहस गोपी नारायण हरि हरि सहस गोपी नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण जो कोई भक्ति करे माधव की जो कोई भक्ति करे मात पिता कुल तारा यन हरि हरि मात पिता कुल तारा यन श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण बोलो श्री सतदेव सारी जादू सामग्री मिला रहे और हवन काय में करेंगे कोई तसला अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भगवान सत्यनारायण भगवान आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।